चलिए, हाँ, अपने आप एक रस में हम सभी गॉडली स्टूडेंट, परमात्मा के प्यारे बच्चे, स्व कल्याण करके विश्व कल्याण करने वाले बच्चे। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये पढ़ाई हमारी कब तक चलेगी। है ना। हमारी पढ़ाई जब तक चलेगी जब तक हम अपनी स्थिति अच्छी नहीं बना लेंगे। जिस दिन स्थिति अच्छी बना ली और सेवाओं में जुड़ गए, उस दिन पढ़ाई बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कारोबार हवा का। मतलब पढ़ाई को पार करना, अपनी स्थिति बनाना, यही हमारा लक्ष्य है, रिजल्ट भी है। इसीलिए हम फास्ट स्थिति पढ़कर अपनी स्थिति को मजबूत बना लें, मन के सभी सवालों को मन से ही आंसर कर दें, तब हम ओम शांति। शांति से हमारी पढ़ाई पूर्ण हो जाएगी। परमात्मा इस समय हमें पढ़ाने इसीलिए आते हैं क्योंकि नया ड्रामा शुरू होना है। विश्व कल्याण का कार्य हम बच्चों से ही कराते हैं। कार्य तो होना ही है, पर हमें निमित्त बनाते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे आप सभी बताते हैं कि हाँ, अब तो बहुत अंदर से शांति है, सुख है, मन बहुत स्थिर होता जा रहा है। और देखो, आज जितना भी हम बाहर देख रहे हैं, बहुत अस्थिरता है, बहुत हलचल है। अभी एक नई रिपोर्ट आई है जो कहते हैं कि सभी मनुष्य आत्माओं की सोने की स्थिति जो है बहुत डामाडोल हो चुकी है। वो बता रहे हैं कि एक साल में तकरीबन रोज जो सोने का उन्होंने एक पैरामीटर बनाया है 7 से 8 घंटे का नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, उसमें 11 दिन कम हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी की वजह से, सुख ना होने की वजह से, शांति ना होने की वजह से आत्माएं अभी ठीक से सो नहीं पा रही। अभी बेहद की ऐसी रिपोर्टें हमारे सामने आ रही हैं और आती ही जाएंगी, अब तो समय ऐसा है। पर इन सब के बीच में हम सभी ने बाबा से बहुत कुछ पाया है, प्राप्तियां करी। अब ये समय है कि इस प्राप्तियां जो हमने करी हैं उसको सभी को प्राप्त कराने का समय आ चुका है। आज हम इसी के बारे में बात सुनेंगे, बाबा का जो मैसेज है। चलिए, हम सभी जो हमने वायदा किया है अपने आप से, एक रस स्थिति में बैठेंगे। आने वाले जितनी देर भी हम रहेंगे क्लास में, 1.25 घंटे 1.5 घंटे, जो भी समय रहेगा, हम एक ही जगह पर, मन बहुत कुछ कहेगा, चलिए उठते हैं, सब्जी काटते हैं, पानी पीते हैं, पौधों को पानी दे देते हैं, कौन सा कोई देख रहा है मोबाइल से। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हर पल हमें देख रहा है। डरना नहीं है, हमारे पिता हैं। तो देखने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई नहीं देख, हमें वो देखते हैं। तो हमें अपनी सच्चाई से, बाबा कहते हैं ना, सच से, सच के संग रहना है, इस सब कार्य करना है। चलिए, अभी आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ करने जा रहा हूँ। हम ध्यान से बैठेंगे, बाबा की मैसेज को सुने और उसके रूप बन के ही दिखाएं। शांति। जैसे हम विश्व में देखते हैं, अनेक जो आत्माएं अपना घर बार छोड़ के त्याग और तपस्या का एक रास्ता अपनाते हैं। बाबा ने हमें कितना अच्छा त्याग और तपस्या का रास्ता दिया कि हम जहां पर भी हैं वहीं बैठे ही ये कार्य कर सकते हैं। तो हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा हमें रोज ऐसे नए रास्ते बता रहे हैं।
आज का टाइटल भी तपस्या से रिलेटेड है, और है ये कि तपस्या मूर्त, त्याग मूर्त वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तपस्या मूर्त, त्याग मूर्त वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, और सेवाधारी आत्माएं भी हो, आप सभी महा तपस्वी आत्माएं भी हो या अभी बन रहे हो, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त कराने का महान कार्य करने का समय आ चुका है। बाबा क्या कहते हैं? ये सभी तो स्नेही आत्माएं हैं। अभी तो परमात्मा से हमारा स्नेह तो है ही, अभी सबके प्रति स्नेह भी सबका बढ़ता जा रहा है, सहयोगी भी है, सबको सहयोग भी देते हैं, खुद को भी सहयोग दे रहे हैं ना ये सारे कार्य करने के लिए, और तो खुद को सबको देते हैं, सेवा भी करते हैं। बाबा कहते हैं अभी सबको जो सेवा मिलती है करते भी। अभी महातपस्वी आत्माएं बन गए हो या बन रहे हो, ये पूछते हैं बाबा। महातपस्वी, फिर बोलते हैं संगठित स्वरूप, जैसे हम सब यहाँ मिलते हैं, दिन में कितनी बारी मिलते हैं, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त कराने का महान कार्य करो, करने का समय आ चुका है। जैसे ज्वाला में जो भी हम जलाते, से जो भी अग्नि प्रकट होती, उससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। बाबा यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि सबके संगठित रूप से, तो चलो हम एक छोटा सा संगठित रूप का कार्य करते हैं। ठाएं अपने आप बिल्कुल शांति से, और हम सभी कोई संकल्प मन में नहीं, बस परमात्मा के साथ कनेक्टेड। फिर बाबा को जो हमसे सेवा करानी है, उनको जिस प्रकार की किरणें इस वातावरण में फैलवानी है, अब वो बाबा का कार्य है, हमारा नहीं। हमारा क्या कार्य है यहाँ पर? अचल स्थिति में बाबा से कनेक्शन, बस, और कोई संकल्प। चलिए हम सभी कंबाइंड रूप में, मैं और मेरा, अब जैसे ये हमने किया कि मैं आत्मा और मेरे संग परमात्मा, कुछ सेकंड्स में ही, कोई संकल्प नहीं, बाबा को जो कराना है हमने उनके साथ कनेक्शन किया, फिर वो शक्तियां इस धरा पे उतर रही हैं। अब ऐसे ही हम शांति स्वरूप, ऐसे ही हम शक्ति स्वरूप, ऐसे ही हम सुख स्वरूप, कोई भी स्थिति में बैठ सकते हैं। ये आज हमने कोई थॉट अभी नहीं लिया, ऐसे कोई भी स्थिति बना के हम बैठ सकते हैं, कोई संकल्प नहीं, बस एक कि मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, तो माइंड में परमात्मा मेरे साथ है, मैं आत्मा और परमात्मा, बस। तो ऐसे हमारी जो वातावरण है, जो हमारा
हमसे जो वाइब्रेशन निकल रही है वो पूरे वातावरण में फैलेगी और विश्व को बाबा आगे अभी बताएंगे, भले एक ही सेकंड के लिए अगर सुख भी मिल सकता हो तो उनको मिलेगा। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के आप सभी निमित्त महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव करा। बाबा क्या कहते हैं, ये तो अब हम देख रहे हैं ना, खूने नाहक खेल तो नजर ही आ रहा है। जब रोज एक नई बात, रोज एक नई चीज, बस यही है, अभी कुछ नया नहीं है। मतलब पता ही है कि ये हो रहा है। सभी आत्माएं जो हैं बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, बेसहारा अनुभव करती हैं। अभी धीरे धीरे उनका जो चीजों से सहारा उनको मिलता था वो भी सब खत्म होता जा रहा है। हम देख रहे हैं ना कि जो पहले मंदिर जाया करते थे या किसी के पास जाया करते थे, अब उनको वो भी सच्चाई पता चलती जा रही है कि यहाँ कुछ भी नहीं। धीरे धीरे हर चीज कम होती जा रही है, बेसहारा अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब जितने भी बच्चे हैं परमात्मा के, आप सब निमित्त हो उनको सहारा देने, अपनी महातपस्वी स्वरूप से। तो चारों इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। एक बार फिर देखेंगे, सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, है ना, हम देख रहे हैं ना प्रकृति अपने रूप में आ चुकी है, कुछ न कुछ कहानी चल ही रही है। वायुमंडल से यानी कि वाइब्रेशन कैसा है बाहर, आज अक्सर देखने में आता, जब आपका और मेरा बचपन था तो जब हम स्कूल जाया करते थे तो खूब मौज मस्ती थी, एक उमंग उत्साह होता था स्कूल जाने का। ऑफिस भी जाते थे तो उमंग उत्साह था। पर आज जब बाहर जब देखते हैं ना, ओझे में है, मुझे लगता है आप भी महसूस करते हैं, क्योंकि वायुमंडल ऐसा हो गया है, डर का हो गया है, इनसिक्योरिटीज बढ़ रहे हैं। तो कभी तो प्रकृति, कभी वायुमंडल, कहते हैं मनुष्य आत्माओं से एक दूसरे को डर है, हिसाब किताब है। अपने मन की कमजोरियों से, मन की कमजोरी कितनी है ना, जितने भी विकार हैं उसको जब कर लेते हैं तो उसके बाद मन अंदर से जैसे उनको दुख देता है कि ऐसा क्यों करा आप। तो मन की कमजोरियों वश हो जाते हैं, करते भी हैं और फिर उसको रोक नहीं पाते। तन से बीमारियों का हिसाब किताब भी तो चल ही रहा है ना, बेचैन है, इन सब से बेचैन है। बाबा ने पूरा बात बताई। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठन रूप में ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता, प्रकृति से, वायुमंडल से, आपस के हिसाब किताब से, मन की कमजोरियों से, तन के हिसाब से आत्माएं बेचैन हैं, हमें बाहर अब दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं कि आप आत्माएं अपनी सुख चैन की स्थिति, क्योंकि आपकी तो सुख और चैन की स्थिति बन चुकी है ना, उनको भले ही एक सेकंड भी अनुभव कराओ तो वो आपका दिल से बार बार शुक्रिया माने। अब ये तो सब आप बताते भी हो कि जब आप अपनी स्थिति में रहते हो, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में, जब किसी से भी मिलते हो तो सब आपको ये कहते हैं कि आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा, हमें एक शांति मिली। तो फिर आपको शुक्रिया दिया ना उन्होंने। पापा कहते हैं एक सेकंड भी अगर आप उनको अनुभव कराते हो ऐसा, तो वो आपको दिल से शुक्रिया कहते हैं। ये तो हुआ जब हम उनसे मिल रहे हैं, पर सबसे तो हम नहीं मिल सकते। तो उसके लिए बाबा ने कहा
कि इस समय जो है संगठित रूप, है ना, जैसे हम अभी दिन में कितनी बारी मिलेंगे अलग अलग क्लास में, तो अब हम कोशिश करेंगे कि 1-2 मिनट का ही सही, पर संगठित रूप में हम विश्व को, कभी तो बिल्कुल ऐसे स्टिल हो जाइए, कोई थॉट नहीं, या फिर अपने अलग अलग रूप में जैसे सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इसका संकल्प लेके बाबा के साथ पूरे विश्व में ये वाइब्रेशन देने के निमित्त बनना है। आगे बढ़ते हैं। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप, कैसे, इसका अर्थ क्या हुआ कि बिल्कुल बाबा क्या है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर हम बिल्कुल संकल्प से रहे, बिल्कुल कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए, बाबा से हमें आ रही है, हम उसको रेडिएट कर रहे हैं एज इट इज, कुछ उसके अंदर बात नहीं है, मिलावट नहीं है, तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी ना। बाबा कहते हैं विधाता के बच्चे बन विधाता की स्थिति में हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं कहीं जगह पे लंगर लगाया जाता है कि खाना बांटा जाता है, बाबा कहते हैं आप बच्चे अखंड महान लंगर लगाओ। कौन सा वाला? शक्तियां, सुख शांति प्रदान करने वाला अखंड, मतलब अब ये चलता जाए, रुके नहीं, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है, इसलिए सभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे, उतना भरता जाएगा। इस बारे में तो बाबा ने कितनी बार कहा है, सुना है ना, अभी करने का समय है। अखंड लंगर लगाओ, हमने यहाँ तक सुना। रॉयल भिखारी का क्या अर्थ है कि आज तो हम देखते हैं ना, सभी के पास, सब कहते भी हैं हमारे पास सब कुछ है ईश्वर का दिया, बस सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो बाबा कहते हैं धन के भिखारी बस भिखारी नहीं है, जिनके पास धन तो बहुत है और उनको सुख शांति नहीं है, एक पल का आराम नहीं, सो नहीं पाते हैं ठीक से, मन बहुत भटकता है। कहते ऐसे अनेक आत्माएं हैं जो जैसे कि एक बूंद के प्यासे हैं, अप्राप्त है, उनको प्राप्ति नहीं हो रही है इन सूक्ष्म शक्तियों की। आत्मा को अब क्या समय चल रहा है ना, आप देखो कि पहले एक समय था कि सभी इस बाहर के आकर्षण की तरफ भागने लगे, और सबके पास सब कुछ है आज की डेट में, पर वो सब कुछ तो हो गया, पर अंदर से खालीपन। 2 दिन पहले ही मेरी एक बहन से बात हो रही थी, मुंबई में रहते, कहते मैंने बहुत स्ट्रगल करके जॉब ली, सब कुछ किया, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ के कहीं भाग जाऊं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहते कि वो पैसे तो बहुत है, अब मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहते कि मुझे ना सुख नहीं है, चैन नहीं है, हर थोड़े दिन बाद मेरा मन करता है मैं जॉब चेंज कर दूं, और मेरा भाग्य साथ भी देता है, मैं जॉब चेंज भी करती हूँ, और हर बारी मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती, पर मेरे को अब दिल पसंद नहीं है ये, मेरे से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, और दिन प्रतिदिन मेरे क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म होते जा रही है, फैमिली के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर का खालीपन जो है, पहले अंदर का खालीपन हम बाहर से भर रहे थे, अब बाहर भर गई सब चीजें, पर अंदर तो खाली है ही, पहले भी था, आज और खाली हो गया। बाबा वही कह रहे हैं कि आप प्राप्त आत्माएं एक बूंद की प्यासी हैं, तो आप बच्चे उनको सहारा दीजिए। कैसे सहारा देंगे? मास्टर विधाता बन। उसके लिए बाबा ने क्या बोला? जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। फिर कहते कितनी बार बाबा ने ये बात सुनाई है, आपने सुना है ना, अब करने का समय। बाबा कहते इतनी बार मैं बोलता हूँ कि जो भी आप सेवा करेंगे वो आपका बढ़ेगा, अब आप करिए।
तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के, सुख के, शक्तियों के किरणें चारों ओर फैलाने के अनुभवी बनो। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति से ना मिलन मनाए वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप चारों ओर देने का स्वरूप अलग बात। सुंदर बात है, इसको समझते हैं। बाबा कहते हैं तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के, सुख के, शक्तियों के वाइब्रेशन किरणों को चारों ओर फैलाना है। कहते हैं आप बच्चे अपने लिए तो मिलते ही हो दिन में कितनी बारी, है ना? हम कितनी बारी दिन में मिलते हैं, 3-4 बारी तो होता ही है ऐसा कि मिलना होता है अलग अलग क्लासेस में। तो बाबा कहते हैं आप अपने लिए तो मिलन बना रहे हो, उसमें हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना? कुछ कुछ बातें, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग सभी 4-5 बहनें हैं, 11 बजे करीब हम मिल रहे हैं, कुछ कुछ बातें होती हैं, कुछ 1-2 पॉइंट पे बात होती है, डिस्कशन होता है। तो बोलते आप अपने लिए तो मिल ही रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। कहते अब जब मिल रहे हो उसमें ये चीज ऐड करो कि सभी को ये शक्तियां प्रदान करो ताकि विश्व की हर आत्मा को सहारा मिले। मतलब हम अपने लिए तो योग कर रहे हैं, अब सबके लिए करें, ऐसा मनसा सेवा में कह रहे हैं बाबा। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य विश्व को रोशनी और अनेक विनाशी प्राप्तियां क्या कराता है? सूर्य को रोशनी देता है, हमें मालूम है ना? और फिर क्या है, जैसे कि मानो कहीं पर कुछ कीचड़ा पड़ा है तो वो सुखा देता है, फूल खिल जाते हैं और खुशबू आती है उसमें। कहीं पानी सुखाने के लिए रखा है, नमक बन जाता है। कहीं हमारी माताएं बहनें घर में अनाज सुखाती हैं, अचार बनाती हैं। कितनी सारी प्राप्तियां सूर्य देता है ना। एक सूरज पूरे विश्व को कितना कुछ दे रहा है, कितने सारे सोलर प्लांट लगे हुए हैं, उससे बिजली बन रही है। मतलब कितनी अनेक प्राप्तियां देता है सूर्य। बाबा कहते हैं विनाशी है ना, ये तो विनाशी प्राप्तियां सारी। तो आप बच्चे तो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, महान तपस्वी मूर्त हैं। तो ज्ञान सूर्य के बच्चे विश्व को ज्ञान के यानी कि अर्थात नॉलेज के द्वारा पूरे विश्व को अविनाशी प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। वो विनाशी करा रहा है, आप अविनाशी प्राप्ति के निमित्त हैं। कैसे? जैसे बाबा ने हमें ये सारी नॉलेज दी, तो ज्ञान सूर्य हम बाबा को कहते हैं। ज्ञान सूर्य के बच्चे क्या हुए? मास्टर ज्ञान सूर्य हो गए। तो कहते हैं नॉलेज के आधार पर पूरे विश्व को दो। कैसे? कौन सी नॉलेज? कि हम ज्ञानी आत्मा, अर्थात हम ये कार्य कर सकते हैं, ये हमें ज्ञान है ना? वो नहीं कि हम बस ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो कैसे बांटेंगे? ये ज्ञान है कि हाँ हम शांति दे सकते, ये ज्ञान हो गया कि हम सुख की किरणें वातावरण में फैला सकते। जैसे बाहर क्या कर रहे हैं लोग? दुख की किरणें फैला रहे हैं, अशांति की किरणें फैला रहे हैं। हम उसके उलट शांति और सुख की किरणें फैला। ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि याद से व ज्ञान से कि मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, माया जीत माया जीत समय जीत बनना, सिर्फ खुद की खुशी के लिए ही ये करते रहना, ये तो आप महान दानी बच्चों के निशाने में। लेकिन जो भी खजाने आप बच्चों ने सारे दिन रोज प्राप्त करे हैं बाबा से, अब विधाता बनकर उन सभी खजानों कार्य में लाओ। सिर्फ जमा को देखकर खुश ना रहो, परंतु विश्व को इस जमा के खातों से निहाल करो और जमा का खाता भी बढ़ाते चलो। बाबा एक स्कीम बता रहे, एक तरीके से ऐसा लग रहा है।
जैसे हम देखते हैं ना, स्थूल धन भाई बढ़ता जाए, तो क्या करते हैं, मानो कोई कारोबारी है तो वो कुछ पैसे जो है कारोबार में लगाते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, आपको जितनी प्राप्तियां हुई हैं बस खुद से नहीं, खुद के लिए भाई हम खुद माया जीत बन गए हैं, समय जीत बन गए हैं, प्रकृति जीत बन गए हैं, श्रेष्ठ खुद के लिए जो सब कुछ श्रेष्ठ कर लिया है बाबा की याद से, ज्ञान के मनन से हमने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया है। बाबा कहते हैं पर अब खाली इसी से खुश रहोगे, है ऐसे थोड़ी बस इसी में खुश रहना है कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है। बाबा कहते हैं ये जो खजाने आप रोज कर रहे हो, बाबा से रोज प्राप्त कर रहे हो, अब विधाता बनो, और विधाता बन के इस खजानों को सभी को प्राप्त कराओ। तो उससे क्या होगा कि आपका भी जमा का खाता बढ़ता चले जाएगा। और फिर पूछते भी हैं कि क्या बस इसी में खुश रहते हो कि हमारा खुद का बहुत अच्छा जमा है? बोलते नहीं, ऐसे नहीं, सबको दो। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। अंडरलाइन। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ होता जाएगा। समझा? सुंदर बात बाबा ने। कॉमन चार्ट की बात याद है, कुछ समय पहले बाबा कह रहे थे कि बच्चे कोई गलत कर्म तो नहीं करते, टेंशन में रहना है, किसी का दिल तो नहीं दुखाते, तो एक चार्ट अपना डेली का रेडी करो। आज बाबा उसको भी छुड़वा के और आगे बढ़वा रहे हैं। बाबा ने देखा होगा कि हम लोग का वो काम तो हो गया कि दुख दुख नहीं देते, अब किसी को परेशान नहीं करते। बाबा कहते हैं अभी ये चार्ट तो रखते ही थे पहले कॉमन, अब इस चार्ट को परिवर्तन करो। अब ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना कितना दिया, शांति का खजाना कितना बांटा, शक्तियां कितनी बांटी, ज्ञान कितना बांटा, गुणों को कितना बांटा, सहयोग किस किस को दिया, ये खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया, मतलब बांटना मतलब बढ़ाना। तो ये कॉमन चार्ट जो हम रख रहे थे पहले, अब स्वतः ही श्रेष्ठ बनता चले जाएगा। बाबा के समझा, लास्ट में बाबा ने बोला अभी कौन सा चार्ट रखना है, यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। कौन सा रखना है? तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना, तो कितनों का कल्याण, विश्व कल्याणकारी बनकर कितनों का कल्याण किया, यह चार्ट रखो। स्व कल्याण में ही समय जा रहा है ऐसा तो नहीं करे, स्व कल्याण करने का बहुत काल का समय अब समाप्त हो रहा है। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। आप सभी विधाता के बच्चे हैं। विधाता बन अब इन सभी शक्तियों को कार्य में लाओ। बाबा कहते हैं अब कौन सा चार्ट रखना है? अपने तपस्वी स्वरूप का चार्ट रखो कि विश्व कल्याणकारी कितने बने हैं, तो कितना आपने बांटा है, कितना सबका कल्याण किया है। कहते हैं अभी भी सारा कार्य स्व कल्याण में लगाओगे, अभी सब बस बस हो गया वो काम? बाबा कहते हैं हो गया, अब आगे बढ़ो। स्व कल्याण तो बहुत हो चुका है, बहुत काल से कर रहे हैं, बीत चुका बहुत समय। अभी विधाता के बच्चे बनकर समय को सभी को बांटते चले जाओ इस समय। इसीलिए बाबा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म के विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्म पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि विश्व राजन, बड़े ध्यान की बात सुनना है, विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता, कोई स्थूल वस्तु लेवता, किसी प्रकार के भी लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। बाबा कहते अभी समय की तरफ से इशारा बाबा दे रहे हैं इस समय फिर से। कहते अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव अगर अभी तक नहीं करा तो कल जो
हमारा नेक्स्ट जन्म विश्व अधिकारी बनने का है, बाबा जो बताते हैं। वो जो पद्मा पदम भाग्य जो प्राप्त होना था हमें, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि विश्व राजन का अर्थ क्या है? विश्व के माता पिता, राजा रानी नहीं, माता पिता, यानी कि पूरा विश्व के, अर्थात जहां पर भी जिस राज्य में वो होंगे, सारी ही प्रजा, सभी उनके बच्चों के रूप में उनकी पालना देंगे। कोई ऐसे नहीं कि कोई लौकिक रिश्ता है, पर लौकिक रिश्ता से भी बड़ा आत्मिक रिश्ता होगा तब। क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो नया धर्म, मतलब कि हम बाबा जो नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, मतलब आत्मिक धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना, कोई ऐसी शारीरिक धर्म जो हमने सुने वो सब नहीं रहेंगे अब आगे। तो बाबा कहते हैं कि अब वो स्थिति जो विश्व के राजा की है या रानी की है, वो माता पिता की। मतलब अब आप सब जो है, कोई दो बच्चे चार बच्चों के माता पिता नहीं, पूरे विश्व के माता पिता, ऐसा एहसास अभी से करो और सबको देते रहो। फिर बोले विधातापन की स्थिति का संस्कार जो है लेकर आना है। अगर कोई से भी हमें चाहिए सूक्ष्म रूप में भी, जैसे मानो नाम चाहिए तो बोलते नाम लेवता, शान लेवता, या किसी भी स्थूल की वस्तुओं की जरूरत हमें चाहिए कि वो हमें दे दे, तो लेवता के संस्कार है ये विधाता नहीं बनाएंगे। है ना, इस संस्कारों को हमें बहुत चेक करना है कि भाई किसी से हमें प्रेम की आशा तो नहीं है, किसी से हमें इज्जत तो नहीं चाहिए, या फिर हमने मानो कोई सेवा करी, कोई क्लास कराई, तो फिर कोई हमें नाम मिले, शान, ये सब नहीं हो। कई लोग इसमें बहुत बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो बाबा ने आज हमें कहते हैं, मैं इशारा दे रहा हूँ समय पर मान, तो अभी ये संस्कार नहीं होने चाहिए, विधाता के ये संस्कार नहीं होते। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूलक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, लेवता के त्याग मूलक, मतलब लेवता लेने वाले जो संस्कार है हमारे, उसको भी त्याग दीजिए, उसके त्यागी बनिए। यह है हद के लेवता, त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बन नहीं सकेंगे। हद के लेवता का संस्कार त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसीलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के सभी इच्छाओं से परे, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या रूप में अभी से ऐसी स्थिति में रहने वाले, जो लेने के संकल्प करता, वह अल्प काल के लिए लेता जरूर है, लेकिन सदा काल के लिए गवाएगा। बाबा की इंस्ट्रक्शन है, देखो बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। बाबा कहते हैं त्याग मूर्त स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, लेवता के जो हमारे संस्कार हैं, किसी से हमें कोई प्रेम मिले, सुख मिले, शांति मिले, या कोई स्थूल वस्तु मिल जाए, या कुछ नहीं तो हमें कोई इज्जत दे, कोई हमें पूछे, अरे हम कहते ना हम वहां गए उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, है ना, कोई हमें पूछे, ये सारे संस्कार लेवता की। तो बाबा कहते हैं ये हद के जो लेवता हैं, या हद के लेवता के, हद के ही हो गए ना, बे शरीर के हिसाब से लेने के हो गए, बेहद के देने वाले तो परमात्मा ही है, तो हद के हो गए। कहते जो हद के लेने वाले संस्कार हैं, ये आपको त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसीलिए त्याग मूर्त अर्थात हद की इच्छाओं से परे, अंडरलाइन करेंगे। और एक शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं देवी देवताओं के लिए, इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छाएं क्या है, उनको विद्या ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमें अभी, कहते लंबे काल का अभ्यास चाहिए, अभी रहना है। बड़ा ध्यान से हम इस बात को अब अटेंशन में लाए। इच्छाएं नहीं, मुझे ये मिले, प्रकृति से मुझको सुख मिले, या ये कोई चीज खाने की मिल जाए, या कोई पहनने की मिल जाए, या कुछ सोना ही मिल जाए, ऐसा अभी बहुत, अब इससे हमें परे। कहने का इसका अर्थ ये भी है, बाबा कहते हैं कि ड्रामा के प्रति संपूर्ण समर्पण पाना है। मतलब ड्रामा अनुसार आज जो भी मिल रहा है,
उसको बहुत प्यार से स्वीकार करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, तपस्वियों की और त्यागियों की स्थिति बताई गई। पर बाबा आज हमें ये सुना रहे हैं, इसको समझना है, ये हमारे भाग्य में जितने भी हम सब हैं, मुझे नहीं मालूम कितने हैं, हम सबके भाग्य में आज ये बात सुनने के लिए आए हैं। यानी कि नियति मतलब हमारे लिए ही आई है। अब हमें इसको कैसा बन के दिखाना है। इच्छा मात्रम अविद्या, ठीक है। तो कोई संकल्प भी कहते हैं कि संकल्प में भी अल्प काल के लिए ना हो कि मुझे ये मिले। अगर छोटा सा भी अल्प काल के लिए भी कोई प्राप्ति चाहिए किसी से, तो सदा काल की प्राप्ति गवा देंगे। सदा काल की प्राप्ति क्या, 21 जन्मों की जो हमें प्राप्ति होनी है, 20 जन्म में आने वाले, एक जन्म ये वाला, उसको गवा देंगे। अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का यह सबूत देना है। आप सबने तो टारगेट भी लिया है कि परमात्मा समान बनना है, तो स्नेह का सबूत भी देना है। और स्नेह का सबूत देने का अर्थ है बाबा जैसे त्यागी, बाबा जैसे देवता के संस्कार, दातापन के संस्कार इमर्ज करने। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, समझा। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं अभी कौन सा अभ्यास करो, तपस्वी व्रत बन। और आप सबने टारगेट भी लिया है बाबा समान अवस्था बनानी है। बाबा कहते हैं सबूत दीजिए इसका, स्नेह का सबूत, मतलब परमात्मा से हम प्यार करते हैं, सबूत दीजिए। कैसे मतलब, जैसे हम लौकिक में भी अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसकी जैसे बनना शुरू कर देते हैं ना, है ना। जैसे मानो उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो वैसा करने लगते हैं, उनको जो चीज खाने में पहनने में अच्छी लगती है उनके हिसाब से हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आपको परमात्मा से, भगवान से प्यार है तो सबूत दो। कैसे सबूत, मतलब परमात्मा जैसा बन के। वो कैसे हैं, त्यागी हैं, महादानी स्थिति में रहते हैं। तो हमें भी, त्यागी का अर्थ क्या है, परमात्मा तो कभी भी उनको कोई भी विकार होता ही नहीं है, तो त्यागी किया हुआ है ना पूरे समय के लिए उन्होंने। तो हम भी ऐसे बन के दिखाएं, ये हमें सबूत देना। फिर कहते हैं आपके वैरायटी संस्कार है, हम सभी के वैरायटी संस्कार है। तो कहते हैं जो विधातापन के संस्कार है ना, ये अन्य संस्कारों को दबा दे और आपके इमर्ज कौन से हो जाएंगे, विधाता के संस्कार इमर्ज। अभी बाबा समय दे रहे हैं, अभी समय दिया है, विशेष फाइनल पेपर के पहले की तैयारियां करने के लिए समय दिया। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं ना, तो बाबा अनेक राजों से इस विशेष समय को दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना रखना कि सदा बिंदु लगाना। अभी ये देखो, कोई की बात है, किसी का कुछ सवाल है, उन्होंने पूछा है तो उसका जवाब दे रहे हैं बाबा, मुझे तो ऐसा लगा। अब आप ध्यान से, मैंने इससे अटेंशन दिलाया, किसी ने भी बाबा से कोई सवाल पूछा हो, हाँ, हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, अर्थात बीती को बीती कर देना, बिंदु लगाना। और बिंदु की स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य कर, सब राज्य अधिकारी बन जाना। इसको समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। बाबा कहते कि कुछ भी बीत गया, जो भी चल, देखो अगर एक सेकंड पहले भी हमें किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कोई बहुत बड़ी बात आ गई, है ना, तो बीत गए ना। मानो एक सेकंड पहले भी हुआ तो भी बीत गए। बाबा कहते हैं ये विशेष अटेंशन में लाओ कि बीती को बिंदु लगाते जाओ।
जो बीत गया वो बीत गया, है ना। उसको बिंदी लगाओ और अपनी स्थिति भी बिंदी की बना लो। मतलब मैं आत्मा बिंदी और स्वराज्य अधिकारी, मतलब मेरी परम धाम वाली स्थिति बनाकर अपना कार्य करो, इस स्मृति में आ जाओ। आप सभी सर्व खजानों के मालिक हैं। जैसे ही बिंदु स्थिति में आएंगे, सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियां इमर्ज हो जाएंगी और सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाते जाएंगे। तो बिंदु और सिंधु ये दोनों ही बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता में आगे बढ़ते रहना है। तो बिंदु बनना अर्थात सिंधु बनना है। यही सर्व बच्चों की प्राप्ति का वरदान भी है। आज का वरदान है। क्या वरदान दिया बाबा ने? बिंदु और सिंधु। वरदान लेने के लिए तो बहुत भागते थे ना, बाबा आज यही वरदान देते हैं। इस वरदान की स्मृति स्वरूप बनो। अच्छा, समझ लेते हैं। बिंदु की स्थिति में रह के सारा कार्य करो। कैसे कार्य करो? स्वराज्य अधिकारी बनो। बिंदु मतलब मैं आत्मा बिंदु, और मेरी कौन सी स्थिति? परम धाम की स्थिति तो होती है बिंदु वाली। तो मतलब अपने ओरिजिनलिटी में आ जाना। और फिर कहते हैं बिंदु मतलब सिंधु, मतलब सागर। सागर किसका? गुणों का। कि सुख देना, शांति। हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो कैसा है वैसा ही है ना, सबको सुख दो, शांति दो। कहते ये इस स्थिति में आके सबको देते चले जाओ, स्वराज्य अधिकारी बन के। बहुत सुंदर बाबा ने ये क्वेश्चन दिया कि हम अपने जैसे कुछ हो रहा है तुरंत बीती पे बिंदी, और मैं आत्मा बिंदी रूप, और मैं इस शरीर की मालिक। अब मुझे क्या देना है? मानो सामने मुझे किसी ने दुख दिया, एक एग्जाम्पल है, मानो आपने मुझे कुछ कह दिया, पर मुझे तुरंत ये स्मृति में आए कि मैं कौन हूँ? आत्मा ही, शरीर नहीं। इसने तो मेरे शरीर को आज के लिए कुछ कह दिया ना, कोई बात नहीं, तुरंत बीती पे बिंदी। और सिंधु का अर्थ क्या है? मैं आत्मा तो देने वाली, सुख देने वाली, शांति देने वाली, हाँ, प्यार देने वाली, शक्तियां देने वाली आत्मा। तो ये स्वराज्य की स्थिति, मतलब अपने मन, बुद्धि, संस्कार, महसूसता सब पे 100% कंट्रोल। और फिर कहते हैं सबको सिंधु बन के बांटो, ऐसी विशेष स्मृति में आ जाओ। फिर क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट का अर्थ क्या हुआ? कि आपको अब सब बोलने लगे कि हाँ ये कुछ तो कर रहे हैं भाई, ये जो रोज पढ़ाई कर रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि अब ये विचलित नहीं होते। ये सर्टिफिकेट लेना है। फिर क्या बोले? सदा श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ो। श्रेष्ठ संकल्प याद है? हम परसों बाबा में क्या पढ़ा रहे थे? शुद्ध संकल्पों से परिवर्तन। तो श्रेष्ठ संकल्पों से आगे बढ़ो। तो बिंदु बनना अर्थात सिंधु बनना। बिंदु मतलब मैं आत्मा परम धाम की स्थिति में बिंदु, और सिंधु मतलब देने वाली आत्मा। सिंधु मतलब सागर। यह सर्व बच्चों को प्राप्त करो, कराओ। सारे जो बाबा के बच्चे हैं उनको प्राप्त कराओ। वरदाता का ये वरदान है। बाबा आज वरदान दे रहे हैं। कौन सा? बिंदु और सिंधु। तो वरदान लेने के लिए तो बाबा कहते भागते थे ना पहले। अब बाबा आज यही वरदान दे रहे हैं कि इसी को स्मृति में रखो और स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने उसके बाद अच्छा बोला। अच्छा का मतलब सब जानते हैं। बच्चे अब तो आप कर ले, अब तो आप समझ गए, तो करे बगैर रहोगे। आज का सार समझ लेते हैं। कॉमन चार्ट को श्रेष्ठ बनाने की विधि। याद व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। माया जीत, समय जीत, प्रकृति जीत बने, स्वयं बने, इसी में खुश नहीं रहना है। चार्ट ये रखना है कि सभी को कितनी खुशी बांटी, सभी को कितनी शांति बांटी, शक्तियां बांटी और सहयोग दिया। सहयोगी बन कि सारा खजाना, सारा खजाना कितना बांटा है।
आप बच्चों ने कितना बांटा है। ये है कॉमन चार्ट को श्रेष्ठ बनाने के लिए। अब का समय संगठित रूप की तपस्या द्वारा पुनि नाहक खेल की लहर के समय पर रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं को दुख अशांति से मुक्त कराने का समय। विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्यारूप सदा बिंदु मैं आत्मा बिंदु और मैं आत्मा सिंधु, इसको स्मृति में रखो। अच्छा, मैंने बोला अच्छा, अर्थात अब तो बच्चे सभी समझ गए हो, अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। और हमारी तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया कि बाबा आपने हमें सब बताया और हम इसके रूप करें। चलो अब हम क्या करते हैं, छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट का योग करते हैं। अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन का तो हम समझते ही हैं, दिख ही रहा है। इंडोनेशिया में भी अब आज बहुत जबरदस्त प्रकृति का कहर बरसा है। ऑस्ट्रेलिया में भी कल ही हुआ। हाँ, न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका है। बहुत बुरी अवस्था से ये देश निकल। श्रीलंका का हम जानते ही हैं, पिछले 3 दिनों में ही 4 देशों में बहुत सारे प्रकृति प्राकृतिक आपदाएं आ रही। कहते हैं अनेकों ने शरीर छोड़ दिया, पता भी नहीं है, काउंटिंग भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति पहुंची है। तो हम सभी क्या करते हैं कि हम सभी पूरे विश्व की हर एक आत्मा सुख शांति प्रदान करने के लिए परम धाम चलेंगे, है ना। परम धाम चलेंगे और बाबा के संग जाके बैठेंगे। और कौन सा आज हम अपनी स्मृति मर्ज करेंगे कि मैं आत्मा सुख के दाता की संतान, मास्टर सुखदाता, शांति दाता। तो सुख या शांति जो भी आपको लेना है एक रूप ले लीजिएगा और हम परमात्मा के साथ जाके बैठेंगे। चलो आइए अपनी स्थिति में, मैं बिंदु अर्थात पॉइंट ऑफ परम धाम में परमात्मा के साथ स्थित। मैं आज शांति स्वरूप, मैं शांति स्वरूप ले रहा हूँ। आपका मन जो हो अच्छा।